प्यारे बच्चों, क्लास 11th वीकली टेस्ट 2/12/2023 भूगोल विषय का हुआ था। उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपने टेस्ट दे दिया है तो आंसर मिलान कर ले और कॉपी में नोट कर ले, क्योंकि ये सारे परीक्षा उपयोगी हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी तट रेखा सीमा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 डिग्री से 30 मिनट पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथा है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है। तो प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो चौथा का ग हो जाएगा। पांचवा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,47,263 वर्ग किलोमीटर। खा हो जाएगा आपका। छठा है, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। सातवां है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान सागर। आठवां है, किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? तो लोकताल जो झील है वो आपका मणिपुर में स्थित है। नौवां है, भारत का सर्वोच्च शिखर K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो ये जो K2 है वो आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, रांची, हजारीबाग तथा गया जिले किस पठार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका छोटा नागपुर पठार। अब है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से 11 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ से क्या समझते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रेड क्लिफ भी पड़ गया है। डोड़ा बेटा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो डोड़ा बेटा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा पहाड़, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जो 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उटांगमुंड बस टर्मिनल से लगभग 10 किलोमीटर दूर यह पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है। अब है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसकी गोलार्ध में क्या स्थिति है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भाबर क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो यह हिमालय की तलहटी और शिवालिक पहाड़ियों के निचले स्तर पर पड़ता है। इस क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली नदियां 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में अपने साथ मिट्टी, गाद, कंकड़ व अन्य चीज़ों को लेकर आती है और यह इस क्षेत्र में जमा हो जाता है। हरियाली व खेती के लिहाज से यह इलाका उपयोगी नहीं रहता है, मतलब यहाँ खेती नहीं हो सकती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 15वां, भारत में अवस्थित और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब भारत की अवस्थिति और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व, भारत की भौगोलिक स्थिति इसके इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ भारत की भौगोलिक स्थिति के 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, सामरिक स्थिति। भारत राजनीतिक रूप से दक्षिण एशिया में स्थित है, जो पूर्व व पश्चिम के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। देश की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार सहित कई देशों के साथ लगती है। इस राजनीतिक स्थान में भारत को क्षेत्रीय भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। इसने भारत को पड़ोसी देशों के साथ
राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने की अनुमति दी है, जिससे क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन है व्यापार और वाणिज्य, मतलब क्वेश्चन नहीं है, दूसरा पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। भारत की भौगोलिक स्थिति ने पूरे इतिहास में व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया है। भारतीय उपमहाद्वीप यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का केंद्र रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की उपस्थिति ने भारत को विभिन्न देशों के साथ समुद्री व्यापार संबंध स्थापित करने की अनुमति दी है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं, जो भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत की भौगोलिक स्थिति ने इसे विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिश्रण बना दिया। विभिन्न क्षेत्रों के चौराहों पर स्थित भारत विविध सांस्कृतिक परंपराओं से प्रभावित रहा है। सदियों से भारतीय संस्कृति ने मध्य एशिया, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के तत्वों को अवशोषित किया है। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने भारत की कला, वास्तुकला, संगीत, नृत्य और व्यंजन को समृद्ध किया है, जिससे यह एक जीवंत और विविध राष्ट्र बन गया है। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधन। तो भारत की भौगोलिक स्थिति प्राकृतिक संसाधनों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करती है। देश कोयला, लौह, बॉक्साइट और मैग्नीज सहित खनिजों के प्रचुर भंडार से संपन्न है। इसके अतिरिक्त भारत में विशाल कृषि भूमि, विविध वनस्पतियां और जीव जंतु और महत्वपूर्ण जल संसाधन। इन प्राकृतिक संसाधनों ने भारत के आर्थिक विकास, उद्योगों, कृषि और ऊर्जा उत्पादन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और लास्ट पॉइंट पांचवा है जलवायु और जैव विविधता। तो भारत की भौगोलिक स्थिति में जलवायु क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय से लेकर उत्तर में शीतोष्ण तक जलवायु में इस विविधता ने देश की समृद्ध जैव विविधता में योगदान दिया है। भारत विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का घर है, जिनमें हिमालय, थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट और सुंदरवन शामिल है। इन पारिस्थितिक विविधता ने भारत को पौधों और जानवरों की असंख्य प्रजातियों को आश्रय देते हुए दुनिया के विशाल विविधता वाले देश में से एक बना दिया है। निष्कर्षता, भारत की भौगोलिक स्थिति का इसके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन है भारत को विभिन्न भूभागों में बांटकर किसी एक का वर्णन करें। तो पहला भाग है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो हम लोग तटीय मैदान का यहाँ व्याख्या करेंगे। तटीय मैदान जो है वो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम भाग में दो संकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिसे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। चित्र में आप देख सकते हैं भारत के तटीय मैदान, ये है जो ये क्षेत्र जो है वो है आपका पश्चिमी तटीय मैदान, और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है आपका पूर्वीय तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान में आपको गुजरात गोवा तक जो है, यहाँ तक ये जो तीर देख रहे हैं यहाँ तक ये है आपका कोंकण तट। अब गोवा से, यहाँ से जो फिर तीर आया है गोवा से कर्नाटक मतलब मैंगलोर तक आपका है कन्नड़ तट, और फिर यहाँ से मैंगलोर से कन्याकुमारी तक यहाँ तक है मालबार तट। और यहाँ आप अरब सागर इधर देख सकते हैं। इधर यदि हम लोग पूर्वी तटीय मैदान को देखते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान में आपको उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक आपका उत्तरी सरकार है, और फिर आंध्र प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु कन्याकुमारी तक कोरोमंडल है। इधर आपका नीचे में हिंद महासागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये तटीय मैदान का चित्र है, जिसको आपको ड्रॉ करने से अच्छे अंक मिलेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ ही ज़रूरतमंदों को यह वीडियो शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।